तो आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड अपना प्लेनेट है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु, हाँ, देवगुरु बृहस्पति का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में, लग्न के तीसरे भाव में जाके वो कहते हैं कि मरण कारक स्थान में चले जाते हैं। तो तीसरा भाव सारा डिजायर का होता है, जिसमें मैथुन राशि आती है ना। तो गुरु को, और तीसरा भाव हमारे शोल्डर्स का भी होता है ना। तो ये सब चीजें होती है, हमारे पड़ोस का भी होता है। तो कह रहे हैं कि गुरु घर में नहीं, पड़ोस में है आपके। तो पड़ोस में गुरु बैठे तो फिर क्या आपके लिए फायदा ना। पर आपके गुरु तो आपके भीतर होना चाहिए, आपके 4th हाउस में होना चाहिए। तो 4th हाउस से सबसे दूर 12th हाउस में जाके बैठे हैं। तो कह रहे हैं कि गुरु मरण कारक स्थान में है। तो जिनके गुरु मरण कारक स्थान में होते हैं वो व्यक्तियों के साथ एक अजीब सी जिसको कहते हैं कि एक निगेटिविटी तो साथ नहीं कहेंगे, पर ये होता है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि गुरु के कारकत्व उनके अंदर इस तरह से नष्ट होते हैं कि ऐसा व्यक्ति पैसे के प्रति ज्यादा फोकस होता है। ऐसे व्यक्ति को, अच्छा, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि गुरु विवेक उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं साइड में रह जाता है, क्योंकि गुरु मरण कारक स्थान है और गुरु सबसे पहले विवेक ही देते हैं आपको। तो विवेक को आपने साइड में रख दिया, और विवेक कहाँ चला गया, वो भी मिथुन राशि में, और मिथुन राशि और कम्युनिकेशन में चला गया। तो वो आपने साइड में रख दिया उस विवेक को, और उस विवेक के बाद आप एफर्ट बहुत कर रहे हो। तो क्या है कि ये तीसरे का गुरु सबसे ज्यादा पावर भी देता है हाथ पे। तो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं सब कर लूंगा, और ऐसा व्यक्ति कर भी लेता है, पर उसको ये समझ में ही नहीं आता है कि विवेक कहाँ पे जाके उसका खत्म हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को पैसा भी बहुत मिलता है तीसरे गुरु वाले को, पर बस यही है कि उसको सही गलत का अंतर नहीं पता है ना। उसको ये नहीं पता कि किस समय क्या बात अपने को आप प्रमोट करना चाहिए, किस समय किससे क्या बात करना चाहिए। दूसरे लोगों का हो सकता है वो अनादर भी करे, ये भी हो सकता है। इस तरह से गुरु के कारकत्वों का वहां पे नुकसान होता है ना? वैसे भी 4th हाउस में जाकर काल पुरुष में गुरु उच्च के होते हैं, तो अपने से 12th बैठ गए 3rd में जाने के बाद। तो वो जो प्लेजर है, जो मतलब वो पीस है मन का, वो पीस अपने से 12th जाकर बैठ गया। जो हार्मनी है वो अपने से 12th जाकर बैठ गई 3rd हाउस में, हाउस जहाँ पर वेपन है, जहाँ पे करेज है। तो आज अगर गुरु को करेज करने की जरूरत पड़ी, वेपन करने की जरूरत पड़ी, तो उनको मरण कारक जैसी स्थिति फील होगी। हो ही जाए। एग्जाम्पल के लिए हम चाणक्य को ले सकते हैं। चाणक्य धनानंद के पास जब गए थे राजा को हटाने के लिए, तो करेज के साथ गए, तो उनको करेज करना पड़ा वहां पर। तो वहां पे उनको मरण कारक स्थिति का सामना करना पड़ा। तब उनको जरूरत पड़ी कि ठीक है, चंद्रगुप्त को ढूंढेंगे, ज्ञान देंगे, मुझे किंग नहीं बनना, किंग मेकर बनना है, किंग मेकर बनना, राइट। तो वहां से वो निकल कर आए। तो वो हम उसको देख सकते हैं कि हाँ, इतने बड़े गुरु, इतने ज्ञानी ध्यानी, अगर उनको ऐसी पोजीशन पे बिठा दें जहां पर उनका कोई काम नहीं, उनको नहीं वेपन चलाना, उनको करेज नहीं दिखाना, उनको तो अपनी विजडम से चीजों को चलाना है। लेकिन 3rd हाउस में बैठे गुरु का पॉजिटिव पार्ट क्या है कि उनकी पंचम दृष्टि जाती है 7th हाउस पे, तो वो शादी के लिए बहुत अच्छे हैं, अमृत बरसा रहे हैं वो 7th के अंदर, आपके बिजनेस के लिए अच्छे हैं। फिर 7th से वो 9th आकर बैठ गए, तो नवम पंचम का संबंध बना लेते हैं। आपका जो ये काम त्रिकोण बन रहा है, तो उसमें 3rd में बैठे हैं, 7th को देख रहे हैं और 11th को देख रहे हैं, तो पूरा कवर कर 11th के कारक होकर 11th को देख रहे हैं। तो जैसे भैया आपने बताया कि हाँ, धन धान्य पूरा भरपूर आते हैं, इच्छा पूर्ति होती है। 7th दृष्टि से अपने खुद के 9th हाउस को देख रहे हैं, तो धार्मिक प्रवृत्ति भी देंगे गुरु, अगर वहां बैठे हैं और 9th हाउस को देख रहे हैं। बट यस, करेज नहीं करना चाहेंगे गुरु, तो वहां हो सकता है कि एफर्ट करने में थोड़ा सा जो नेटिव हो वो आलस्य करते हैं। या फिर ये मान लीजिए कि गुरु वो हैं जो दूध और पानी, उसमें से दूध निकाल लेते हैं, तो वो एफर्ट उस जगह पर करेंगे जहां पर उनको लग रहा होगा कि हाँ, इस एफर्ट को करने से रिजल्ट निकल कर आना है। ट्रू। तो वो एक 3rd हाउस के गुरु के साथ में हो सकता है। हाँ, उसमें यही हो जाता है कि आपने जैसे आपने जो एग्जांपल दिया, उसमें एक एग्जांपल ये भी कि हम भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं ना। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि उन्होंने कृष्ण को पहले ज्ञान दिया, उसके पहले उन्होंने जब ये बात बोली कि मैं, या तो मेरी सेना एक तरफ रहेगी, दूसरी तरफ मैं रहूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, उन्होंने यही बोला। और उन्होंने ये परफेक्ट एग्जाम्पल दिया, उन्होंने केवल कृष्ण को ज्ञान दिया, उन्होंने लड़ाई नहीं करी, क्योंकि कृष्ण तो सब जगह जीतते थे, पर वो वहां पे लड़ सकते थे, पर वो लड़ाई नहीं करी। उन्होंने कृष्ण को, अर्जुन को ज्ञान दिया।
तो यदि वो वहां जी पे लड़ाई करते तो वो थर्ड हाउस गुरु में जाते और फिर वहां पे जाके नॉलेज खत्म हो जाता। जी तो वो लड़ाई जहां चलती फिर, क्योंकि उन्होंने कंस को मारा तो कंस को ज्ञान थोड़ी ना दिया। तो बात यही है कि जब गुरु जब लड़ने जाते हैं तो वो ज्ञान फिर साइड में रखना पड़ता है, वो भी एक ज्ञान है। तो इसलिए